हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने बात की थी 5 राज्यों जो में चुनाव हुआ था 2023 में। उस पर हमने चर्चा की थी कौन सीएम बना था, कौन विधानसभा अध्यक्ष बना था, किस राज्य में कितनी सीटें हैं विधानसभा की और वहाँ की लोकसभा की। तो इस प्रकार से हमने ये बताया था। पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, फिर हम अपना अगला नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा था जैसे किन राज्यों में हुआ। तो आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और आपका राजस्थान, तेलंगाना, 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ। ठीक। अब देखिए, जो विधानसभा होती है वो अनुच्छेद 170 में होती है, लेकिन सभी का चुनाव किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है? अनुच्छेद 172 क्लास फर्स्ट के आधार पर विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक है। और 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है, आपको पता है। ये क्या कराता है? चुनाव कराता है। ठीक। अब देखिए, अगर बात करते हैं कि इन 5 राज्यों में जो नए मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली है, कितनी सीटें हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला हमारा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है। पहली बात, छत्तीसगढ़ में सीटें कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल सीटें हैं 90। कितनी सीटें हैं? 90। भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें मिली हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये 90 सीटें विधानसभा की हैं और लोकसभा की यहीं पे बात कर लेते तो 11 सीटें कितनी हैं लोकसभा की? 11 सीटें छत्तीसगढ़ में, जिसमें एससी के लिए एक है। ये 11 से याद रखना, एससी के लिए एक और एसटी के लिए 4। क्लियर। अब देखिए, हर विधानसभा का एक शुभंकर भी नियुक्त किया जाता है। तो इसका शुभंकर क्या था? चुनाई चिरई था। छत्तीसगढ़ का ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको बताया था चुनाई चिरई देख लेना क्या है। फिर अगला है कि यहाँ पर पहली बार सर्वाधिक महिलाएं, 19 महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई हैं। अगली है सीएम। ये सीएम कौन बना? विष्णुदेव सहाय बने। ये चौथे क्रम के सीएम है, लेकिन पहले आदिवासी व्यक्ति हैं। अगर आदिवासी व्यक्ति पूछा जाएगा, इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। पहले आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की शपथ ली है, वो आपके हैं विष्णुदेव सहाय जी। ठीक। अब ये कहाँ से विधायक बन के आए हैं? कुनकुरी विधानसभा से विधायक बन के आए हैं। अब अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रमन सिंह हैं। रमन सिंह जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक। अब ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 230। भारतीय जनता पार्टी को मिली है 163 और बीजेपी यहाँ पर बहुमत से सरकार बनाई है। और यहाँ के सीएम हैं मोहन यादव जी। कौन है? मोहन यादव। कहाँ से हैं? उज्जैन दक्षिणी से विधायक निर्वाचित हुए हैं। और यहाँ पे 27 महिलाएं विधायक बनी है। ठीक। यहाँ पे कितनी महिलाएं? 27 महिलाएं विधायक बनी है। यहाँ पे डिप्टी सीएम है जो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जी। ठीक। ये हैं। अब मध्य प्रदेश के जो हमारे पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हें 16वीं विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। ठीक। 16वीं विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, नियुक्त किया गया नरेंद्र सिंह तोमर जी को। ठीक। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में 230 सीटें विधानसभा की हुई। अब लोकसभा की बात करते हैं, 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा कितनी सीटें? 29 सीटें। 4 एससी की हैं और 6 आपकी एसटी की। क्लियर। अभी हो गया। अब अगली बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। 40 सीटों में 39 सीटें किसकी हैं? 39 सीटें याद रखें एसटी की हैं, अनुसूचित जनजाति समूह की। ठीक। ये हो गया। फिर अगली बात करते हैं, यहाँ पे अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की मात्र 1 सीट है। एक यहाँ पर हमने होमवर्क दिया था कि ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बताइए, इनका नाम बताइए जहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है। ठीक। तो यहाँ मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है और वो भी किसकी है? एसटी के लिए। ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ पर 9वीं विधानसभा की इलेक्शन हुए और यहाँ पे कौन सी पार्टी की सरकार बनी है? ZPM। ठीक। इसकी फुल फॉर्म हमने आपको बताई थी देखने के लिए। तो इसने 27 सीटें जीती और इसने अपनी सरकार बनाई पहली बार। पहली बार। ठीक। फिर यहाँ के सीएम जो हैं ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, लालदू होमा जी। ठीक। ये 6वें क्रम के बने। किस क्रम के बने? 6वें क्रम के बने हैं। ये शेरचिप विधानसभा से क्या है? विधायक निर्वाचित हुए। शेरचिप वहां पे विधानसभा है, वहां से विधायक निर्वाचित हुए। यहाँ पे 3 महिलाएं विधायक बनी है। कितनी? 3 महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई हैं। तो इनके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, 1984 में, ठीक, ये लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, सॉरी लोकसभा सदस्य बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। फिर इन्होंने दल बदल किया था और ये पहले सांसद बन गए थे अयोग्य घोषित होने वाले 1988 में। ये तो आपका 3 राज्य हो गए। ठीक। क्लियर। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम। अब बात करते हैं आपकी राजस्थान की। राजस्थान में देखिए कितनी सीटें, कुल 200 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली हैं और 200 में से 199 पर चुनाव हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया था, इसलिए 199 सीटों पर इलेक्शन हुआ। अब 200 में एससी की कितनी है? 34 है और एसटी की कितनी है? 25 है। क्लियर। याद रखिएगा।
फिर यहाँ पे किस विधानसभा का इलेक्शन हुआ? 16वीं विधानसभा का। राजस्थान में भी 16वीं, मध्य प्रदेश में भी 16वीं। अब यहाँ पर 20 महिलाएं हुई थी, और यहाँ पे कितनी महिलाएं हुई थी? मध्य प्रदेश में 27 महिलाएं। याद रखना, राजस्थान में 20 महिलाएं विधायक बनी और मध्य प्रदेश में 27। ठीक। अब यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? वासुदेव देवनानी जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा चुका। ठीक, वासुदेव देवनानी जी को पूछा जा चुका। विधानसभा राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी जी। ठीक। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? दिया कुमारी हैं और प्रेमचंद बैरवा हैं। क्लियर? ये आपका राजस्थान हो गया। अब यहाँ पे जो विधानसभा सीट थी 200 थी। अब यहाँ लोकसभा की बात करते हैं 25। मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, और यहाँ पे कितनी है? 4 एससी की हैं और 3 एसटी की हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में कितनी थी? 4 एससी की, 4 एससी की, 6 एसटी की, 3 एसटी की। क्लियर? अब इससे ज्यादा प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं पूछेगा। फिर अगला आता है अंतिम हमारा जो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करते हैं। यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं 119 सीटें हैं विधानसभा की, और लोकसभा की कितनी है? 17 सीटें हैं, और राज्यसभा की यहाँ पे कितनी है? 7 सीटें हैं। तो लोकसभा की जो 17 सीटें हैं उनमें 3 एससी की हैं और 2 एसटी की हैं। ठीक, 3 एससी की, 2 एसटी। क्लियर? अब यहाँ पे जो विधानसभा इलेक्शन हुआ 119 सीटों पर, उनमें 119 सीटों में 19 तो एससी विधानसभा सीटें रिजर्व हैं और 12 एसटी विधानसभा रिजर्व सीट हैं। ठीक। अब बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन बने? रेवंत रेड्डी जी बने हैं। ये कोडंगल विधानसभा से ये क्या बने? विधायक बने हैं। डिप्टी सीएम कौन है? मल्लू भट्टी विक्रमार्क है। ठीक, मल्लू भट्टी विक्रमार्क है। ठीक, महिलाएं यहाँ पे तेलंगाना 10 याद रखना। ठीक, तेलंगाना में 10 महिलाएं विधायक बनी है। ठीक, ये हो गया आपको। अब अंतिम प्रश्न हमारा ये था, नमो भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई और किस स्टेशन से कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चली? और नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड मीन्स होता है तेज चलने वाली ट्रेन, रेल सेवा की शुरुआत हुई साहिबाबाद से दुहाई डिपो। साहिबाबाद स्टेशन है दिल्ली में और दुहाई डिपो है गाजियाबाद में। ठीक, और इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से हमने आपको रिवीजन करा। अब हम आज का नया टॉपिक देखते हैं। ठीक, हमने चर्चा की थी कितनी सीटें, कौन मुख्यमंत्री बना। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है जो अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 5 अगस्त 2019 को आया था, उसके संबंध में आज महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कब निर्णय आया, उस निर्णय में क्या उसने कहा, और उसमें जम्मू कश्मीर को किस दर्जा कौन सा खत्म करके कौन सा प्रदान किया, इस पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में यह प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसके लिए अगर वो कोई भी कानून बनाएगा तो वहां पर उसने अनुच्छेद 35A को भी लागू कर दिया था। ठीक, तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 370 में। अब वर्ष 1949 की एक घटना है। इसमें क्या हुआ, इसको अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया। ठीक, अनुच्छेद 370 को 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया। ठीक, अब क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया गया, अनुच्छेद 370 की कुछ बातें थी और अनुच्छेद 35A को पूर्णतः निरस्त किया गया। तो अगर पूछा कि अनुच्छेद 370 नहीं निरस्त किया गया लेकिन अनुच्छेद 35A निरस्त किया गया, याद रखना। अब कब, 31 अक्टूबर 2019 को, 5 अगस्त 2019 को निर्णय दिया उन्हें खत्म करने का। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दे दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर एक बना दिया गया और एक आपका लद्दाख, तो इसमें इन दोनों को यूटी या संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब, 31 अक्टूबर 2019 को निर्णय आया था और निरस्त करने का 5 अगस्त 2019 को। यह निर्णय याद रखना, डेट पूछी जा चुकी। ठीक, अब अगली बात है कि जब निर्णय ये दिया गया तो किसने निर्णय दिया? भाई सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस होंगे और जो कमेटी, जो समिति के सदस्य होंगे, उन्होंने। तो इस समिति के, संविधान पीठ की जो अध्यक्ष थे जिसने निर्णय दिया वो DY चंद्रचूड़ जी थे। कौन थे? DY चंद्रचूड़ जी, जो वर्तमान में क्या है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, अब 5-0 से निर्णय आया। किससे? 5-0 से। अब और इसमें अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? SK कौल साहब थे, संजीव खन्ना साहब थे, BR गवई साहब थे और सूर्यकांत साहब। तो 4 लोग ये, 5वें वो DY चंद्रचूड़, SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत जी। ये ठीक, तो 5-0 से इन्होंने निर्णय
दिया। ठीक, फिर अगला क्या था कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। ठीक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा में 18 दिसंबर 2023 को ये पारित किया गया था। फिर क्या हुआ कि इसकी पहले इसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट थी कितनी 107, तो 107 से बढ़ाकर कितनी कर दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 114, 107 से 114 कर दी गई। अब 114 में 7 SC के लिए रिजर्व की गई और 9 ST के लिए। ठीक, पहले जम्मू कश्मीर 107 विधानसभा सीटें थी, वर्तमान में 114 है। 114 में 7 अनुसूचित जाति के लिए हैं और 9 अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक, अब क्या है, लेकिन वास्तविक सीटें अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में कितनी है, आप कहोगे सर वास्तविक क्या बता रहे हो, जैसे उसमें POK भी आता है, जम्मू कश्मीर में POK भी, तो जो अगर अपनी भारत की बात करें तो वास्तविक सीटें कितनी है, 83 से बढ़ाकर 90 की गई। 83 से बढ़ाकर पहले वास्तविक सीटें 83 थी, फिर यहाँ पे 107 से 114 की गई, तो यहाँ 83 से 90 कर दी गई। ठीक, 7 यहाँ पर भी बढ़ा दी गई। पहले वास्तविक 83 थी, वर्तमान में 90 है। अब 90 में 43 आपकी जम्मू कश्मीर में है, 43 किसमें है, जम्मू में, और 47 किसमें, कश्मीर में। याद रखना 43 किसमें है, जम्मू में, और 47 किसमें है, कश्मीर में। तो 43 और 47 कितनी हो गई, आपकी 90 हो गई। अब जब वास्तविक, ये तो वास्तविक सीटें हो गई, अब पाक अधिकृत कश्मीर की बात करते हैं, उसमें POK को 24 सीटें हैं। POK में कितनी सीटें हैं, 24 सीटें। ठीक, तो इस प्रकार से कितनी टोटल सीटें हो गई, 114, 107 से 114 हो गई, यहाँ 83 से 90 कर दी, 7 बढ़ाई गई थी, 43 और 47 कर दी गई। पाक अधिकृत कश्मीर में 24 सीटें हैं, कितनी है, 24, तो सबको टोटल करोगे तो 114 बन जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो आपका अनुच्छेद 370 पर जो निर्णय दिया गया था उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने चर्चा की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश। ये अभियान की शुरुआत हुई थी 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, मेरी माटी मेरा देश। ठीक, 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन की तिथि क्या थी, 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 तक, 9 अगस्त 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक। इसकी टैग लाइन क्या थी, मिट्टी को नमन, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ये पूछा जा चुका है। ठीक, ये तो हमारा हो गया मेरी माटी मेरा देश जो अभियान चला था उसके संबंध में। ठीक, अब बात करते हैं गांगे डॉल्फिन की। गांगे डॉल्फिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांगे डॉल्फिन जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसमें क्या है, गांगे, पहले तो ये क्वेश्चन देखिए, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब गांगे डॉल्फिन थी, गांगे डॉल्फिन थी, इसे 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, अब फिर राज्यों ने अपना राज्य की जलीय जीव घोषित करने का विचार किया। अब गांगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कब किया गया, 2023 में, अक्टूबर 2023 में। तो गांगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने जलीय जीव अक्टूबर 2023 में घोषित किया। ठीक, अब इसकी एक विशेषता क्या है, ये स्तनधारी है और ये अंधी होती है। क्या करते हैं, ये अंधी होती है, ये देख नहीं सकती है, लेकिन ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण ये शिकार करती है और अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। ठीक, तो याद रखना। अब इसका गांगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, इसमें क्या है, प्लेटनिस्टा गांगेटिका है, तो प्लेटनिस्टा गांगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखना, ये पूछा जा चुका है। क्या है, प्लेटनिस्टा गांगेटिका, क्लियर। अब क्या है, इसमें गांगे डॉल्फिन जो है मीठे पानी में रहती है, कहाँ रहती है, मीठे पानी में, और ये पूरे विश्व में 4 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है मीठे पानी से संबंधित। जैसे बैजी आपकी त्यांगजे नदी है, चीन में पाई जाती है बैजी, और भूलन आपकी सिंधु नदी में पाई जाती है। बैजी डॉल्फिन, भूलन डॉल्फिन और बोटर डॉल्फिन जो है ये अमेजन बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, अमेजन नदी में पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखिए 2008 में क्या हुआ, असम सरकार ने, असम राज्य सरकार ने क्या किया, अपने यहाँ का जलीय पशु घोषित किया इसको, गंगा डॉल्फिन को। ठीक, 2019 में पंजाब ने सिंधु नदी की डॉल्फिन इसे घोषित किया। ठीक, राज्य की अपने यहाँ का डॉल्फिन घोषित किया। तो 2008 में असम, 2019 में पंजाब सिंधु नदी में। और उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली कौन सी है, राज्य मछली कौन सी है उत्तर प्रदेश की, ये चितला है, जो उसमें उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है उसमें दिखाई जाती है, वो चितला मछली है, याद रखना, ये इसका नाम पूछा जा चुका है, चितला। ठीक, फिर बिहार की कौन सी है, बिहार की देसी मांगूर है, बिहार की देसी मांगूर है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमने आपको
महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उन पर चर्चा की। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।